सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सस्टेनेबल, दूसरा एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल का अर्थ होता है ऐसी कृषि जिसकी फर्टिलिटी काफी लंबे समय तक संरक्षित रह सके। दूसरा आता है कृषि। कृषि का क्या अर्थ होता है? कृषि का मतलब होता है खेती, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऐसी कृषि जिसकी फर्टिलिटी काफी लंबे समय तक रहे, संरक्षित रह सके। इसमें भूमि, जल, वायु तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके। और इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो इसमें है नेचुरल मेथड, दूसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग, तीसरा है बेटर इरिगेशन। तो पहला आता है आपका नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड से हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं? तो नेचुरल तरीके से, नेचुरल मेथड में आता है ऑर्गेनिक तरीके से। तो ऑर्गेनिक तरीके में क्या होता है कि हमें गोबर का प्रयोग करना चाहिए, कंपोस्ट का, हरी खाद का तथा नीम का प्रयोग करके हम फसलों को बचा सकते हैं। तीसरा आता है आपका हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है कि फसल चक्रण, इसे कहते हैं हम फसल चक्रण। तब मल्टीपल क्रॉपिंग में आता है कि हमें फसलों को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग फसलों को एक ही खेत में अलग अलग फसलों को लगाया जाए, जिससे हमारी पैदावार बढ़ेगी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। आता है बेटर इरिगेशन। तो बेटर इरिगेशन क्या है कि हमें इसमें ड्रिप सिंचाई, यानी कि बरसात, भूमि और मिट्टी खराब ना हो, इसके लिए हमें बरसात के पानी को इकट्ठा करके उसकी ड्रिप सिंचाई करनी चाहिए। तो ड्रिप सिंचाई का मतलब क्या होता है कि वैसी सिंचाई जिसमें पानी को फसलों की जड़ों तक पहुंचाया जाए, हो गई। और इसकी नीडेड क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की? तो इससे क्या होगी कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, किसानों की लागत कम होगी, मुनाफा अधिक होगा, बाजार मूल्य बढ़ेगा। तीसरा आता है हमारी इसमें भूमि जो है वो लिमिटेड हो जाएगी, और भूमि जब लिमिटेड होगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस ऑर्गेनिक तरीके से फसलों को उपजाने में काफी मदद मिलेगी।